आज का हमारा लेक्चर जीन एक्शन या प्रोटीन सिंथेसिस में जीन किस प्रकार से कार्य करते हैं उसके ऊपर आधारित है। ये जीन्स किस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं इसको समझाने के लिए सबसे पहले जो मॉडल प्रस्तुत हुआ था वो जैकब और मॉनड ने इसको बताया था और उसको जो उन्होंने नाम दिया था वो ओपेरॉन मॉडल दिया था 1961 में। 1965 में उनको इसी खोज के लिए नोबेल प्राइज़ से भी पुरस्कृत किया गया था। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कई सारे जीन्स के द्वारा रेगुलेट होता है और उनको हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं, वो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ऑपरेटर जीन्स हैं, रेगुलेटर जीन्स हैं और एक और जीन होता है जिसको हम लोग प्रोमोटर जीन कहते हैं। ये चारों इस ओपेरॉन या इस mRNA सिंथेसिस में मदद करते हैं। जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं असल में ये जीन्स होते हैं जो mRNA का निर्माण करते हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स एक से अधिक सिस्ट्रॉन्स के द्वारा भी बने हुए हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक सिस्ट्रॉन एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करता है। जो ऑपरेटर जीन्स होते हैं ये वह जीन्स होते हैं जो कि ऑन ऑफ करने का कार्य करते हैं। जो रेगुलेटर जीन होते हैं असल में ये ओपेरॉन का पार्ट नहीं होते, पर ये एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस का निर्माण करते हैं जिसको रिप्रेसर कहते हैं। और ये रिप्रेसर जो है ये अगर ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है तो वो mRNA के सिंथेसिस को रोक देता है और अगर वो नहीं जुड़ता है तो mRNA का सिंथेसिस होता रहता है। और जो प्रोमोटर साइट है ये ओपेरॉन की वो साइट है जहाँ पर RNA पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है, उसको प्रोमोटर साइट कहते हैं। रेगुलेटर साइट वो साइट होती है जो कि रिप्रेसर का निर्माण करती है। जैसे ये रेड कलर की आपको चीज़ दिख रही है ये रिप्रेसर है और जो रिप्रेसर जिस जगह पे जाके लगता है उसको ऑपरेटर जीन कहा जाता है। समझने वाली बात ये है कि ये अगर रेगुलेटर जीन रिप्रेसर का निर्माण कर रही है, अगर रिप्रेसर ऑपरेटर जीन पर लग जाता है तो प्रोमोटर जीन पर जो RNA पॉलीमरेज है वो आगे नहीं बढ़ पाता और mRNA का सिंथेसिस नहीं होता। और अगर ये रिप्रेसर ऑपरेटर पर नहीं लगा होता है तो RNA का सिंथेसिस होता है, तो उस स्थिति को स्विच ऑन कहते हैं। और अगर रिप्रेसर ऑपरेटर पर लग जाता है उसको ऑफ कहते हैं। अब हम लोग इस डायग्राम की मदद से लैक ऑपेरॉन को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पहला वाला आपको पर्पल कलर का पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग रेगुलेटरी जीन कहते हैं। ये रेगुलेटरी जीन जो है वो लैक ऑपेरॉन का पार्ट नहीं है, उसके बाहर है। रेगुलेटर जीन एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसको हम लोग रिप्रेसर कहते हैं। लैक ऑपेरॉन में जो लैक्टोज है अगर वो प्रेजेंट है तो वो जाकर उस प्रोटीन से जुड़ जाएगा और ऐसी स्थिति में वो रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा और रिप्रेसर जो है वो उसके बाद ऑपरेटर साइट पर नहीं जुड़ पाएगा और mRNA का सिंथेसिस हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए जो ऑरेंज कलर का पोर्शन है ये ऑपरेटर जीन है और ये जो लाइट ब्लू कलर का पोर्शन है ये स्ट्रक्चरल जीन है जो कि 3 सिस्ट्रॉन लैक Z, लैक Y और लैक A के द्वारा बना हुआ है। और लैक Z जो है ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लैक्टोसाइडेज। वो प्रोड्यूस करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। जो जीन लैक Y है या सिस्ट्रॉन लैक Y है ये बीटा ग्लैक्टोस्पर्मिएज का निर्माण करता है और जो लैक A है ये बीटा ग्लैक्टोज ट्रांस एसिटाइलेज का निर्माण करता है। अब इस डायग्राम से ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर रिप्रेसर जो है वो हमारा इनएक्टिव है लैक्टोज की प्रेजेंस में, इसलिए वो ऑपरेटर साइट पर नहीं जुड़ पाया और जो RNA पॉलीमरेज है ये आगे बढ़ता गया और उसने
mRNA का निर्माण कर दिया और mRNA से आगे ये 3 प्रोटीन्स के निर्माण हो गए। और इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर इधर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो प्रोटीन है यहाँ पर लैक्टोज एब्सेंट है। लैक्टोज एब्सेंट है तो वो रिप्रेसर से नहीं जुड़ पाया, और अगर वो नहीं जुड़ पाया तो एक्टिव है रिप्रेसर, वो ऑपरेटर साइट पे जाकर जुड़ गया, और ऑपरेटर साइट पे जुड़ गया तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाया जो कि प्रोमोटर साइट पे लगा हुआ है। और आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ा तो कोई आरएनए का निर्माण नहीं हुआ, और अगर आरएनए का निर्माण नहीं हुआ तो प्रोटीन का भी आगे निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये जीन्स जो हैं ऑन और ऑफ हो जाते हैं। जब ऑन होता है एमआरएनए का निर्माण हो जाता है, और जब वो ऑफ हो जाता है एमआरएनए का निर्माण रुक जाता है। ऑन ऑफ करने के लिए रिप्रेसर काम करता है जिसको रेगुलेटर जीन बनाता है। ये रिप्रेसर अगर इनएक्टिव है तो वो ऑपरेटर साइट पर नहीं लगेगा, और एमआरएनए जो कि प्रोमोटर साइट पर लग गया था आगे बढ़ता जाएगा, आरएनए का निर्माण होगा और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा। पर जब इंड्यूसर एब्सेंट है, प्रोटीन जो रिप्रेसर है वो एक्टिव हो गया, एक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर पर जाकर अगर लुक गया तो वो प्रोमोटर साइट पर जो एमआरएनए पॉलीमरेज लगा हुआ है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और ये लैक ऑपरॉन इस स्थिति पे स्विच ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार से ये जीन्स ऑन ऑफ होते हैं। कब? क्योंकि हर समय हर एमआरएनए का निर्माण नहीं होता है, तो किस प्रकार से एमआरएनए का निर्माण होता है किसी समय पे? अगर जीन्स उसका जो ऑपरॉन है वो ऑन है तो उस टाइम पे एमआरएनए का निर्माण हो जाएगा। अगर वो ऑफ हो गया तो उस टाइम पे एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा। आशा आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।